हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई अजीत लुल्ला सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चों, कई बार हमारे साथ ना जीवन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें एग्जाम से पहले अगर पता हो तो हम वो रिपीट ना करें। बच्चों, हम तो हमेशा से देखते आ रहे हैं ना कि हर साल दर साल बच्चे कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो उन्हें एग्जाम में बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें, आपका बड़ा भाई आपका मेंटर होते हुए, ये बताना आपको सही समय पे कि ये गलतियां ना करें। उसमें से एक बहुत बड़ी गलती है कि हम कुछ चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे सिलेबस में 11th के लास्ट में आते हैं, 12th के लास्ट में आते हैं, तो हमें लगता है कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, उनका साइज छोटा होता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जेई मेंस में होते हैं, पता है जेई एडवांस में होते ही नहीं, सिर्फ जेई मेंस में होते हैं, लेकिन फिर भी उनसे सवाल हर बार आते हैं, हर बार आते हैं। हालांकि इस बार जेई एडवांस का भी सिलेबस चेंज हो चुका है। कुछ टॉपिक्स जो पहले सिर्फ जेई मेंस में हुआ करते थे, उनमें से कुछ टॉपिक्स अब जेई एडवांस में भी आने लगेंगे इस साल से। लेकिन इन टॉपिक्स को छोड़ना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, स्पेसिफिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, सेकेंड अटेम्प्ट आते आते ये टॉपिक्स काफ़ी बच्चे याद कर लेते हैं। कुछ इसमें से थ्योरेटिकल रटने वाले टॉपिक्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारा डेटा हमें याद होना चाहिए, वो हम सेकेंड अटेम्प्ट तक आते आते हम कर लेते हैं, तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने एक लिस्ट लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जग जाहिर बात है, आप सब बच्चों को पता है, स्पेसिफिकली जो बच्चे अनअकैडमी आइटम्स में हमारे रेगुलर लेक्चर्स फॉलो करते हैं, उन सबको ये बात पता होती है कि हमें किन टॉपिक्स पे किन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना है। तो बच्चों, ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो ना फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, बिना छोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो यार, बस पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, और आपके पास इतनी अच्छी सीरीज चल रही है बाउंस बैक 2.0, ये अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। बच्चों, ये याद रखिए, दिस इज द मोस्ट जेन्युइन एफर्ट जो आपके लिए किया जा रहा है अनअकैडमी आइटम्स पे। इस हफ्ते मेरे फिजिक्स के 5 बाउंस बैक के सेशंस हैं। हमने कल ग्रेविटेशन किया था, नेक्स्ट लाइंड अप है एसएचएम, फिर सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, ईएम वेव, लॉजिक गेट्स लाइंड अप है, और फिर उसके बाद लाइंड अप है आपके ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मो। ये सब होगा, यानी नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। तो आइए बच्चों, उन टॉपिक्स की लिस्ट में आपके सामने लेके आऊं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करिएगा, जिनको कोशिश करिएगा मैक्सिमम कवर कर पाएँ, क्योंकि ये चैप्टर्स छोटे हैं, इजी हैं, मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर हैं ये यार। सिर्फ बच्चों से ही नहीं इग्नोर होते ना जेई एडवांस भी इनमें से काफ़ी सारे चैप्टर्स को इग्नोर कर देता है ना, सिलेबस में रखता ही नहीं है। आपको जेई मेंस में इन सब टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में बच्चों सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएम वेव्स। बच्चों पता है, ये टॉप 3 टॉपिक्स ना साइज में बड़े छोटे छोटे हैं, बट आप देखोगे साल दर साल आपको इन टॉपिक से हर बार पेपर में सवाल आता है। अरे एक साल तो मैंने ऐसा पेपर देखा था जब सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, कम्युनिकेशन, ईएम वेव से 4-4 सवाल थे सिर्फ इन टॉपिक्स में, एक ही शिफ्ट में। बच्चों, कितनी बड़ी बात है। अरे यार, अगर मैं रोटेशनल मोशन से नंबर काउंट करूं कितने सवाल आ रहे हैं, और इनसे काउंट करूं कितने सवाल आ रहे हैं, तो ये लोग ज्यादा पीछे नहीं है। इनफैक्ट कई कई पेपर्स में ये लोग उनसे भी आगे हो जाते हैं। बच्चों, इन तीनों टॉपिक्स को प्लीज ना इग्नोर करें। एक सिंसियर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनको जरूर करके जाइएगा। बाउंस बैक में इनके इस हफ्ते सेशंस होने वाले हैं, ये आपको कंपलसरी करना है किसी भी हालत में। उसके बाद बच्चों मैग्नेटिज्म हो गया। मैग्नेटिज्म में 2 पार्ट्स हैं, एक तो अर्थ मैग्नेटिज्म हो जाता है और दूसरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो जाता है। बाहर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हो जाती है, वो इग्नोर करके चले जाते बच्चे। सिर्फ बेसिक ज्ञान होने से ही चीजें हल हो जाती हैं। ऑलरेडी बाउंस बैक में कराया हुआ है तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये हम नेक्स्ट वीक बाउंस बैक में करेंगे, इसको आप ज़रूर लिख लीजिए। कई बार क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं तो वाईडीएससी बस पढ़ के चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं पोलराइजेशन।
पोलराइजेशन चैप्टर में बस 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, एक मेलस लॉ पे न्यूमेरिकल आते हैं और पोलराइजेशन में आपके ब्रूस्टर्स लॉ पे आते हैं बस। डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न बच्चों को याद नहीं होता है, और गलती से अगर सवाल आ जाए तो वो सवाल बहुत अथर तक अखर जाता है, मन में ना रिग्रेट हो जाता है। तो बच्चों अब आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम के पहले आपको किन किन टॉपिक्स कंप्लीट करके जाने वो सबका बेहतरीन आइडिया है। और बच्चों ऑप्टिक्स तो पढ़ लेते हैं, कई बार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ देते हैं। बिल्कुल बच्चों, ऑप्टिक्स तो पढ़ लेते हैं, कई बार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ देते हैं, इस बार नहीं छोड़ के जाएंगे। एसएचएम में भी डैम्प्ड ऑसिलेशन छोड़ देते हैं, इस बार नहीं छोड़ के जाएंगे। फिजिक्स में ये टॉपिक्स नहीं छोड़ के जाएंगे, जितना बन पड़े मैक्सिमम कवरेज कर सकते हो करके जाओ। बाउंस बैक इज ऑलवेज विथ यू, एवरी टाइम विथ यू। 80-24 है बाउंस बैक आपके साथ, और 80-24 मतलब वी आर एट वर्क 24 आवर्स, हर वक्त वो आपके साथ है, तो आपको वो करके जाना है अच्छे से। फिर बच्चों केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो ये देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एफ ब्लॉक के कंसेप्ट्स और सरफेस केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स। बच्चों मेरे को अपने टाइम पे भी याद है, मुझे किसी सर ने पहले बताया था, जिन सर से मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। होता क्या था ना, हमारे टाइम तो यार यूट्यूब होता नहीं था, हमारे टाइम अनअकैडमी आइटम्स चैनल था नहीं जहाँ पे इतनी एक्सट्रीम मेहनत एकदम फ्री में आपके लिए की जाती है। तो बच्चों हमें ना किस्मत से सर ने बता दिया था कि यार बायोमोलिक्यूल पॉलीमर ज़रूर करके जाना। मेरा ऑर्गेनिक इतना अच्छा था नहीं, लेकिन फिर भी ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाना। ये वाली चीज़ें, इनमें काफ़ी सारे नेम्स हैं, ड्रग्स के नेम्स हैं याद करने के, वो आप करके चले जाना। और उनसे मेरे टाइम पे पेपर में सवाल आए थे और मैं कर गया, और तब जाके मैं ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर स्कोर कर पाया। सेम बच्चों आपके साथ भी इस बार करना है, इन टॉपिक्स को छोड़ के ना जाएं, ठीक है। स्पेसिफिकली ये टॉप 4 टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करके जाना है। थोड़ा सा कठिन है, मानता हूँ मैं बात, ठीक है, लेकिन आपको ये बेनिफिट्स बहुत देता है। मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, बट स्टिल हाँ हम देखें तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है इनको। बच्चों स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, सेट्स एंड रिलेशन, रैंडम वेरिएबल इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आई थिंक प्रोबेबिलिटी का लास्ट का टॉपिक है, ठीक है। सेट्स एंड रिलेशन, हाइट एंड डिस्टेंसेस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग। बच्चों बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, मानी मैंने बात, लेकिन इनसे अगर 1-2 सवाल भी एक चैप्टर में आ गए इनसे, और आप देखोगे, पता है मैथ्स में कई बार कुछ टॉपिक से लेंदी सवाल आते हैं। मैथ्स में कई बार टॉपिक, थोड़े से बच्चों की कंप्लेन होती, पेपर छूट गया, लेंदी सवाल थे, हमने स्टार्ट तो कर दिया, कैलकुलेशन नहीं कर पाए समय में। ये वैसे टॉपिक्स नहीं हैं। ये टॉपिक्स अगर अच्छे से एक बार कर लो तो ये टॉपिक्स स्कोरिंग हो सकते हैं। बच्चों उम्मीद रखता हूँ अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबको बता दें, 6 जनवरी आप याद रखिएगा, यानी कल 6 जनवरी को ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता दूं कि 23% डिस्काउंट चल रहे हैं। 23% डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, 6 जनवरी तक ही है, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के। और ये कब मिलेगा डिस्काउंट? जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप यूज करेंगे कोड 8024। बच्चों जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे, यूज करना होता है कोड 8024, और अभी स्पेसिफिकली आपके लिए 23% डिस्काउंट चल रहा है। बच्चों जनरल डेज में ना 10% डिस्काउंट ही मिलता है आपको, ये आपको 23% डिस्काउंट मिल रहा है। बच्चों इस मौके को छोड़िए मत, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो आपकी तैयारी में बूस्ट करेगा, आपको लेके जाएगा एक स्टेप फॉरवर्ड अपने ड्रीम कॉलेज को हासिल करने के लिए। आपको देगा ये बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट टेस्ट सीरीज, बेस्ट डाउट सेशंस, बेस्ट टीचर्स के साथ। मिलते हैं, तब तक मिलेंगे लाइव क्लासेस में। खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद, करते रहिए एक्सट्रीम मेहनत। #8024। बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।